स्टार्ट। पहले कुछ बोलना ये जी सर, इंट्रोडक्शन। कि मेरे फेसबुक पे देखने वाले तमाम मेरे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, सबको नमस्कार, मेरा सलाम। आज मैं कुछ अहम मुद्दों पे आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप सब देश जानता है कि 22 मार्च 2020 को अचानक लॉकडाउन अनाउंस किया गया। फिर लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 4 लॉकडाउन हो गए, लेकिन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट कोई क्लैरिटी नहीं था और उनको इस बात का भी इल्म नहीं था कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा। मिसाल के तौर पर लॉकडाउन में देख रहे हैं क्या, करोड़ों माइग्रेंट लेबर सड़कों पे निकले हुए हैं, बेरोजगारी मार फिर रहे हैं। आज खाने के लिए पैसा नहीं है, लोग परेशान हैं, घर के किरायों का परेशान है। तो इस तरीके से 3 महीने 3.5 महीने से किसी को काम नहीं है, वो गवर्नमेंट प्लान नहीं करी। इस तरीके से लॉकडाउन अनप्लान था, अब अनलॉकडाउन भी विथआउट प्लान हो रहा है, यानी खोल दे रहे। मिसाल के तौर पर आज से वर्शिप यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च सब खोल रहे और उनको कह रहे कि तुम लोग सैनिटेशन कर लो। सैनिटेशन कैसे करने का कोई डेमो भी नहीं दिया गया, कोई बताया भी नहीं गया कैसे करो, जबकि मस्जिदों को, मंदिरों को कोई चंदा नहीं दे रहा है, कोई हुंडी में रकम नहीं डाल रहा है, उनके पास पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट का काम था कि खुद ये जहाँ जहाँ वर्शिप एरिया है वहाँ सैनिटेशन अगर करते, खुद ही करके, और उनको थोड़ा ट्रेन करते कि वहाँ जो भी कमेटियाँ हैं उनको ट्रेन करते तो वो अच्छा होता। लेकिन अब ये सोचिए कि हुकूमत हाथ उठा दी कि जान है तो जहाँ है, अब तुम्हारा तुम ही देखो, हुकूमत हमारे पास कुछ नहीं है, हाथ उठा ली। 3000 का पेशेंट रहे, जब ताली बजाओ थाली बजाओ बोले, जब पेशेंट 5000 के ऊपर गए तो दिया जबर जला बोले, 50,000 हो गए तो बोले कि आप शराब की दुकानें खोल दिए, अब 2 लाख हो गए तो अब बोले कि सारा हिंदुस्तान खोल दो। तो ये लॉकडाउन करने का मकसद ही किसी को आज तक समझ के बाहर है। क्या हुआ, अब ये हुकूमत की दोहरी पॉलिसी, डोल इन लोगों के अनाउंसमेंट से। एग्जाम्पल, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ये कह रहे हैं कि तेलंगाना केसीआर साहब ये कह रहे हैं कि भाई किराएदारों से कोई किराया वसूल मत किए, उनसे किराया नहीं लेना 3 महीने तक, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि भाई जो आपके पास नौकर है उसको तनख्वाह पूरी दे दो, ठीक है। लेकिन हुकूमत भी वही काम करना, तो हुकूमत तनख्वाहें आधी करी है, पेंशनर को आधे किए हैं, और जबकि आज घरों का टैक्स वसूल करने के लिए जबरदस्ती आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मेन आज मुद्दा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वसूल करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, वाटर वर्क्स का दिया जा रहा है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करें कि गवर्नमेंट क्या दे रही है। लॉकडाउन करा तो दी गवर्नमेंट अपने तरफ से नहीं दे रही कि उसको अब ओनर और किराएदार के बीच में लड़ा दिया आपने, नौकर और मालिक के बीच में लड़ा दिए तुम लोग के, बोले हुकूमत हमारे को तनख्वाह दो रही, तुम क्यों नहीं दे रहे, ये उनको लड़ा दिया। लेकिन आप कुछ नहीं दे रहे एक पैसा। तो हमारा स्पेसिफिक डिमांड है मेरा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप 3 महीने से जो डाले हैं उसके अंदर जो 5 रुपये या 4 रुपये पर यूनिट का जो यूनिट था, जैसा 0 to 100 है, 101 to 200 है, ये 4 रुपये 20 पैसे के है, ये उसको लेके आकर आप 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से डाल रहे, फिर उसके बाद सरचार्ज डाल रहे, फिर उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस डाल रहे, जिसके बुनियाद पर आज बिल आपका डबल हो गया। यानी 4 रुपये से यूनिट आने का 9 रुपये यूनिट आ रहा, तो लोग आज परेशान हैं। मेरा गवर्नमेंट से डिमांड है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके हाथ में है, और पानी का बिल और घर का टैक्स, ये तीनों वेव कर दीजिए, तीनों के तीनों इनको माफ कर दीजिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर माफ नहीं कर रहे तो कम से कम इनको आप कुछ कंसेशन 50% देकर ये उन लोगों को भी कहिए कि जैसा मालिक को बोले कि भाई इन्हें किराया बाद में देंगे आपको, मॉनिटोरियम के ऐसा इनको भी ये दे दिए कि भाई तुम लोग साल में 10% बनते जाओ हर महीना, इसका कुछ ना कुछ राहत देना चाहिए। लेकिन अब हुकूमत इस तरीके से उन लोगों पर वसूल कर रही है कि ये गुंडा राज की तरह हुकूमत नहीं है कि आके बिल देते नहीं तो हम डिस्कनेक्ट कर देते। ये इसकी हम सख्त मुखालिफत कर रहे हैं और केसीआर साहब से
तेलंगाना सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल और घरों का टैक्स ये माफ़ किया जाए। ये जो अनलॉक 2 का बोले कि अनप्लान्ड है, इसमें और कहाँ कहाँ गाँव हुकूमत से चूक हो रही है? देखिए, अनलॉक कर देंगे, कल तक 2000-3000 केस आ रहे थे अनलॉक से पहले। आज अनलॉक होने के बाद 10,000 पर डे केसेस आ रहे हैं और दुनिया के तमाम साइंटिस्ट बड़े बड़े, जहाँ तक कि WHO भी वार्न कर रहा है कि जून और जुलाई इंडिया के लिए बहुत खतरनाक होगा, अभी से तैयारी करो। लेकिन हुकूमत तैयारी करने के वजह हाथ उठा दे रही है। अभी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर गांधी के ऊपर रिपोर्ट आई है कि 20 मरीजों के ऊपर एक बाथरूम दिया जा रहा है। 20 कोरोना के मरीजों को एक बाथरूम दिया जा रहा है। 3-3 दिन तक पानी नहाने के लिए पानी तक नहीं दिया जा रहा है। तो आप बताओ, अभी मिनिस्टर का बयान था कि और हो गया है गांधी, अब हम नए दवाखाने ढूंढ रहे हैं, कब ढूंढेंगे आप? और कल 14 लोग मर गए। तो केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ बढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल आराम से है कि मरना है तो मरने दो लोगों को, और ये साफ बोल दिए कि भाई आप कोरोना के साथ ही आपकी जिंदगी गुजारना है, लिहाजा आप लोग गुजारो। तो जो अनलॉक बगैर कोई सोचे समझे अनलॉक करे हैं, जिस तरीके से आज मॉल्स को बोल दिए हैं, आप मॉल खुला तो कैसे जाना, कैसे आना, उसका डेमो देना या फिर उनको ट्रेन करना, मस्जिदों को जाइए, मंदिरों को जाने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें कहाँ ही कुछ नहीं बोले, आवाम को बिल्कुल छोड़ दिया गया कि तुम अपनी मौत मरो। हुकूमत के पास हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, बस हमको इरिगेशन के प्रोजेक्ट चाहिए। हमको सीएम इतने बड़े महामारी के अंदर इरिगेशन के लिए 2 दफ़ा गया अभी तक, ना वहाँ मास्क लगाए उन्होंने, ना कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया, और वहाँ जाकर कमीशनों के लिए चल रहा है अभी भी। तो इसलिए मेरा ये डिमांड है कि 3 खास तौर पर, जो आज इलेक्ट्रिसिटी का और हाउसिंग और जो अनलॉक जो करे हैं, तो उसको सैनिटेशन वगैरह के लिए हुकूमत की तरफ से सैनिटेशन, मस्जिदों को, मंदिरों को, गिरजाघर, जहाँ जहाँ भी है ये मकामात पर हुकूमती उसका सैनिटेशन करना चाहिए और उनको कुछ ट्रेनिंग भी देना चाहिए। कल एक जर्नलिस्ट की, वीडियो जर्नलिस्ट की डेथ हो गई कोविड की वजह से। जर्नलिस्टों की सेफ्टी को लेके और इनको कंपनसेशन को लेके आपका कोई स्टैंड? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो लोग बेचारे जर्नलिस्ट मर रहे हैं, वो कवर करने के लिए आवाम के अपनी जान को हथेली में रखे, लेकिन उनको ना गवर्नमेंट अभी तक ना कंपनसेशन अनाउंस कर रही है। पुलिस के लोग बेचारे ड्यूटी करते हुए मर रहे हैं, पुलिस का कमिश्नर नहीं जाते, ना उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते, खाली टाइम पे तो बड़े बड़े बातें करते हैं, उसके 2 दिन के बाद हम बोलने के बाद उनके घर पे जाया जा रहा है। यानी नर्सेस को आ रहे हैं, डॉक्टर्स को कोरोना आ रहा है, जो लोग ड्यूटी पे है। इसी तरीके से ये जर्नलिस्ट भी ड्यूटी पे कर रहे हैं, वो भी आवाम को मसाइल बताने के लिए, आवाम में शऊर लाने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो उनका भी, और जो लोग भी कोरोना से मुतासिर सरकारी ड्यूटियों पे हो रहे, उनका भी होना चाहिए। हुकूमत को जो इंतजाम सेंट्रल स्टेट है, दोनों भी ताली बजाकर, दिया जलाकर खुशियां मना रहे, लेकिन वाकई अमराज को, ये कोरोना से लड़ने के लिए ना आवाम को तैयार कर रहे, ना हुकूमत के पास कोई तैयारी के लिए कोई मिशन है।